हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल दीप नीट अकेडमी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। तो चलिए फटाफट से इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। इससे पहले अगर वीडियो पे नया है तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक है, अपघटन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सूक्ष्म जीवों द्वारा अपरद को सरल पदार्थों में अपघटित किया जाता है। कथन सेकंड है, यदि अपरद में लिग्निन और काइटिन की प्रचुरता में है तब अपघटन तेजी से होता है। उपयुक्त कथनों के संदर्भ में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। आइए देखते हैं। विकल्प है ए, पहला कथन और कथन दूसरा दोनों गलत है। सेकंड है, कथन एक सही है, कथन दूसरा गलत है। थर्ड है, कथन एक गलत है परंतु कथन दूसरा सही है। फोर्थ है, कथन एक और कथन दो दोनों सही है। आइए देख लेते हैं क्या है। अपघटन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सूक्ष्म जीवों द्वारा अपराध को सरल पदार्थों में अपघटित किया जाता है। करेक्ट होता है, ठीक है। अपरद में लिग्निन और काइटिन जब होता है तो इसका अपघटन कैसा होता है? धीमा होता है, तेज नहीं होता, ठीक है। तो पहला जो है वो करेक्ट हो जाएगा, दूसरा जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर होगा पहला सही है और दूसरा जो है वो गलत है, तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान समजात गुणसूत्रों का पुनर्योगज ग्रंथिकाओं का बनना किसे अभिलक्षित करता है? ए है युगली, बी है वह स्थल जहां जीन विनिमय होता है, सी है उपांति भवन और डी है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो आइए देखते हैं सही विकल्प क्या होगा। समजात गुणसूत्रों का पुनर्योगज ग्रंथियों का बनना किसमें? अर्धसूत्री विभाजन में। ये कहाँ होता है? ये होता है अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज फर्स्ट की जो अवस्थाएं होती हैं उनमें से एक अवस्था में किसमें होता है? ये पेकाइटिन में होता है, यानी कि युग्मपट में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सुगठिता प्रदर्शित नहीं करता? ए है धनिया, बी है बटरकप, सी है मक्का, डी है कपास। तो आइए देख लेते हैं। सुगठिता प्रदर्शित नहीं करता, ठीक है। धनिया करता है, बटरकप करता है और मक्का करता है। तो इसका ऑप्शन जो है इनकरेक्ट वो है डी, कपास जो है वो सुगठिता प्रदर्शित नहीं करता। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न कथनों को पढ़िए और सही कथनों के सेट को चुनिए। ए है युग क्रोमेटिन एक ढीला बंधा हुआ क्रोमेटिन है, बी है हेट्रोक्रोमेटिन अनुलेखन में सक्रिय है, सी है न्यूक्लियोसोम में हिस्टोन अष्टक ऋणात्मक आवेशित डीएनए द्वारा लिपटा रहता है, डी है हिस्टोन में लाइसिन और आर्जिनिन प्रचुर मात्रा में होते हैं, ई है एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम में डीएनए हेलिक्स में के 400 बेस पेयर होते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। फर्स्ट है ए सी डी सही है, सेकंड है केवल बी ई सही है, थर्ड है केवल ए सी ई सही है, फोर्थ है केवल बी डी ई सही है। तो चलिए चेक करते हैं कौन सा सही होगा। यू क्रोमेटिन जो है वो एक ढीला बंधा हुआ क्रोमेटिन होता है, करेक्ट है। हेट्रोक्रोमेटिन जो है वो टाइट बंधा होता है, लेकिन यू क्रोमेटिन जो ढीला बंधा होता है, ठीक है। हेट्रोक्रोमेटिन सक्रिय होता है अनुलेखन में, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। सक्रिय यू क्रोमेटिन होता है क्योंकि ये ढीला बंधा होता है, ठीक है। तो इसमें जो है हेट्रोक्रोमेटिन अनुलेखन में सक्रिय नहीं होता है, तो ये हो गया इनकरेक्ट। फिर होता है न्यूक्लियोसोम में हिस्टोन अष्टक ऋणात्मक आवेशित डीएनए द्वारा लिपटा रहता है, ये हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। फिर क्या होता है? हिस्टोन आर्जिनिन में लाइसिन होते हैं, ठीक है, जो लाइसिन और आर्जिनिन होते हैं जो कि क्षारीय अमीनो अम्ल होते हैं, करेक्ट है। और एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम डीएनए में 400 बेस पेयर होते हैं, जी नहीं, इसमें होते हैं कितने? 200 बेस पेयर होते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा ई। तो ई जो है वो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी। तो हमारे 3 ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गए। हमारा बचा हुआ ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सी डी हमारा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा यंत्र है जो ताप विद्युत संयंत्र के निर्वातक में उपस्थित कणिकाएं पदार्थ का निकाल सकता है? ए है भस्मक, बी है वैद्युत अवक्षेपित्र, सी है उत्प्रेरक परिवर्तक, डी है STP। तो क्या होगा इसमें?
कौन सा यंत्र जो है वो ताप विद्युत संयंत्र होता है। तो ताप विद्युत संयंत्र जो है वो कौन सा योग होता है, भस्मक नहीं होगा, प्रेरक परिवर्तक नहीं होगा, एसटीपी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। mRNA के प्रोटीन में रूपांतरण की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है। फर्स्ट है जैसे ही राइबोसोम के बड़े सब यूनिट mRNA के समीप आते हैं। सेकेंड है mRNA के साथ बंधने के लिए जैसे ही दोनों सब यूनिट जुड़ जाते हैं। थर्ड है जैसे ही tRNA सक्रिय होता है और राइबोसोम के बड़े सब यूनिट mRNA के समीप आते हैं। फोर्थ है जैसे ही राइबोसोम के छोटे सब यूनिट mRNA के समीप आते हैं। तो क्या होता है, mRNA में जो प्रोटीन का रूपांतरण है उसकी प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है, जब छोटे, ये दो भी कई में होते हैं, एक छोटा एक बड़ा। तो सबसे पहले जो mRNA है उसमें छोटे जो हैं, छोटे सब यूनिट है वो आती है, ठीक है। छोटी सब यूनिट mRNA के समीप आती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जैसे राइबोसोम की छोटे सब यूनिट mRNA के समीप आते हैं। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से परागण के विषय में गलत कथन को चुनिए। फर्स्ट है अजैविक परागण में वायु द्वारा परागण बहुतायत है। सेकंड है परागण के लिए मक्खियों और भृंगों को आकर्षित करने के लिए पुष्प बदबूदार रंग गंध उत्पन्न करते हैं। थर्ड है कीटों में शलभ और तितलियां सबसे अधिक परागण करते हैं। फोर्थ है पुष्पी पादपों में जल के द्वारा परागण दुर्लभ है। गलत कथन पूछा है, अजैविक परागण वायु द्वारा बहुतायत होता है, करेक्ट है। भृंगों और मक्खियों के द्वारा जो आकर्षण होता है वो बदबूदार पुष्पों, करेक्ट है। शलभ और तितलियों के द्वारा अधिक परागण होता है, नहीं, ये होता है कीटों के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गैसीय पादप वृद्धि नियंत्रक पादपों के लिए किस लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। फर्स्ट है जड़ों की वृद्धि और मूलरोम के निर्माण के उपज करने के लिए जिससे कि अवशोषण सतह में वृद्धि हो। शीर्षस्थ प्रभाविता के नियंत्रण में सहायता के लिए। खेतों में द्विबीजपत्री खरपतवार को नष्ट करने के लिए। माल्ट प्रक्रम की गति बढ़ाने के लिए। गैसीय पादप वृद्धि नियामक ये किस लिए होता है, ये होता है जड़ों की वृद्धि मूलरोम के निर्माण के उपज के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एलनस की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण ग्रंथिकाएं उत्पन्न करता है। ए है फ्रैंकिया, बी है रोडोस्पाइरल, थर्ड है बीजरनिकिया और फोर्थ है राइजोबियम। ये तीनों कैसी हैं, इसमें जो है ये दालें कुल की है, ठीक है। तीनों की तीनों कैसी है, ये तीनों इसमें दालें कुल से संबंधित होती है और ये गैर है ना, गैर एल्बुमिनस यानी इसमें दाल कुल से संबंधित होती है, ये दाल कुल से संबंधित नहीं है। तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक्टिक अम्ल किण्वन के दौरान ग्लूकोज में से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। ए है 80% से अधिक, बी है 10% से अधिक, सी है 7% से कम और डी है लगभग 15%। तो कितना होगा इसका, 7% जो होता है वो लैक्टिक अम्ल किण्वन के दौरान ऊर्जा मुक्त होती है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आवासीय क्षति और विखंडन अतिदोहन विदेशी जातियों का आक्रमण और सहविलुप्तीकरण के कारण होता है। ए है प्रतिस्पर्धा, बी है जैव विविधता क्षति, सी है जन्मदर और फोर्थ है जनसंख्या विस्फोट। ये सब किसके कारण होता है, जैव विविधता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक है निश्चयात्मक कथन ए, दूसरा है कारण आर। कथन ए है पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया को डीएनए प्रवर्धन के लिए प्रयुक्त किया जाता है, करेक्ट है, ठीक है। सेकंड है एम्पिसिलिन प्रतिरोध जीन को रूपांतरण का पता लगाने के लिए एक सेलेक्टेबल मार्कर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है, दोनों करेक्ट है और जो है एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सही कथनों के सेट को चुनिए। ए है सिट्रस और बोगनविलिया पर्णनोदक कांटों के रूपांतरण में परिवर्तित होते हैं, करेक्ट है। खीरा और कद्दू में कक्षीय कलिकाएं पतला सर्पिल कुंडलित प्रतान का निर्माण करती है, करेक्ट है। ओपेंशिया में तना और
चपटा और मांसल होता है, पत्तियों का कार्य करने के लिए रूपांतरण होते हैं, करेक्ट है। राइजोफोरा में जड़ें ऊर्ध्वाधर रूप से वृद्धि करती हैं और श्वसन के लिए ऑक्सीजन लेने में सहायता करती हैं, करेक्ट है। घास और स्ट्रॉबेरी भूपृष्ठीय तने कायिक प्रवर्धन में सहायता करते हैं, करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? A B C D E, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। पादप कार्य की वैज्ञानिकों द्वारा गर्डलिंग प्रयोग, कटिबंध प्रयोग उस पादप ऊतक की पहचान के लिए किया गया जिसके लिए A है खाद का अभिगमन, B है जल और खाद दोनों का अभिगमन और C है परासरण दर्शाया गया है, फोर्थ है जल का अभिगमन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? केवल खाद का अभिगमन, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैव विद्युत संचालन तकनीक के विषय में सही नहीं है? ए है पृथक किए गए डीएनए में के खंडों को एथिडियम ब्रोमाइड द्वारा अभिरंजित किया जाता है। वर्णोत्पादक क्रियाधार की उपस्थिति में जेल में नीले रंग के डीएनए बैंड दिखाई देते हैं। डीएनए के तीक्ष्ण नारंगी रंग के बैंड के जेल में तब देखा जाता है जब से यूवी प्रकाश से दर्शाया जाता है। और फोर्थ है जेल में पृथक किए गए डीएनए स्टैंड के निष्कर्षण की प्रक्रिया को छालन कहते हैं। तो हमें सही नहीं बताना है, तो सही कौन सा नहीं है? नीला नहीं होता, ये नारंगी नीला होता है, ठीक है, नारंगी रंग का होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। तो इस सेशन में इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट किसी लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच एवरीवन।